हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि हमने क्या डिस्कशन किया हुआ था कल के लिए, तो कल का जो हमारा डिस्कशन था, जो कि मैंने आपको रीट्रेट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मॉर्निंग में ही, कि फ्लैट ओपन हुआ तो मैंने आपको बोला था कि 22,630 के ऊपर निकलेगा तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। तो वहां से मैंने आपको आज बोला भी कि भाई 720 के आसपास बुक करना है तो कर लीजिए, फिर बाई ऑन डिप के साथ चलिएगा, क्योंकि ओवरऑल जो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा दिख रहा है मार्केट में। तो जब जब आपको डिप मिले आप बाई करते हुए चल सकते हो। हीरो जीरो देने का आज कोई मतलब नहीं था, क्योंकि एक तरफा मार्केट बढ़ाई है तो किसी ने भी कोई भी एक मतलब क्या बोलूं मैं, थोड़ा भी समझदार कोई व्यक्ति होगा तो आज के दिन वो कॉल्स में ही ट्रेड कर रहा होगा। तो लास्ट मोमेंट में 3 बजे के पास, जहां पे ऑलरेडी मार्केट इज ट्रेडिंग नियर इट्स डे हाई और ऑल टाइम हाई, वहां पर हीरो जीरो देना डजंट मेक एनी सेंस, है ना। तो इसी के लिए मैंने हीरो जीरो तो नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी काफी लोगों ने पैसे बनाए होंगे। किसने किसने आज के दिन प्रॉफिट किया है मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि आज का दिन वॉज अ सिंपल डे। किसी ने कम किया होगा, किसी ने अर्ली बुक किया होगा। जैसे मैं बहुत जल्दी बुक करती हूँ, मैं ज्यादा देरी वेट नहीं करती हूँ। ये मेरा एक फिलोसफी है। आई डोंट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। और अभी तो मैं ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ये सारी चीजें एल्गो पे मैंने छोड़ दिया है। और बाय द वे, एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो आने वाला है इसी वीक में। कोशिश करूंगी कि कल ही डाल दूं, आज शूट करके। तो ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मैंने एक एल्गो एल्गो ट्रेडिंग का वीडियो बनाया था। आप लोगों ने ही कमेंट किया था कि आप एल्गो बाइंग, एल्गो ट्रेडिंग पे ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी आप बताओ हमें। तो मैंने ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी टेस्ट किया है, एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी मुझे मैंने फाइंड किया है, उसको बैक टेस्ट भी किया है। तो उस पे वीडियो जो है वो आ जाएगा, तो जरूर से देखना। आपका बस सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें में ना मेहनत लगती है। जो चीज मैं खुद कर रही हूँ वही चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रही हूँ, वो भी वेरी ट्रांसपेरेंटली विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। तो यहाँ पर बस मेरी एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब मैं एक ऐसा इन्फो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ विच इज वर्थ सो मेनी रुपीज, आई कैन नॉट टेल यू, बिकॉज एल्गो ट्रेडिंग सिखाने के लिए ना लोग बहुत पैसे चार्ज करते हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप लोग एल्गो में धीरे धीरे करके शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आगे जाके ये मैनुअली ट्रेड करना, इससे बहुत बेटर है कि आप यहाँ पे एल्गो के ऊपर छोड़ दें और आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड रहे। तो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर जो वीडियो है कल ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी का, वो मैं आपको कल के दिन या परसों तक मैं डाल दूंगी। तो मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर करूंगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड ऑप्शन सेलिंग अगर आप यूज करोगे, देखिए ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन थोड़ा ज्यादा लगता है, इस चीज को आपको पता ही है। यहाँ पर आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट था 1 लाख रुपया मान के चलो, तो ऑप्शन बाइंग में आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट रहेगा 5-6 हज़ार रुपए। ठीक है। पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपको सही में लॉन्ग टर्म पे पैसा कमाना है और ज्यादा पैसा कमाना है, सेफली पैसा कमाना है, तो ऑप्शन सेलिंग वाली स्ट्रैटेजी का विनिंग रेशियो ज्यादा होता है। ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी का विनिंग रेशियो कम होता है, पर वहां भी आप कमा लोगे। पर ऑप्शन सेलिंग में आप ज्यादा कमा सकते हो, इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पर मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है, तो इसीलिए मैं ऑप्शन सेलिंग का मैंने डाल दिया, अब ऑप्शन बाइंग का भी डाल दूंगी। नाउ इट इज अप टू यू टू डिसाइड कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ओके। नाउ टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिएगा, कल कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होगा तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे। फ्री का चैनल है, एंड यहाँ पर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे आपको दिख जाएगा। 47,840 के ऊपर में बैंक निफ्टी में कॉल लेना था, वहां पे भी एक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल आज के दिन क्रिएट हुआ है। बुलिश मतलब ऐसी एक कैंडल क्रिएट हुई है विच इज मतलब ओपन इज इक्वल टू लो के आसपास ही आप इसको मान सकते हो, क्योंकि इसका जो ओपन हुआ था 899 पर, लो बना है 870 का। तो काफी बुलिश कैंडल यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में क्रिएट होती हुई दिखी है। निफ्टी का अगर हम डेली चार्ट देखें यहाँ पर, हाँ, तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि भाई ब्रेकआउट ही आ गया है, ऑल टाइम हाई पर है और ऑल टाइम हाई पे बहुत तगड़ा अच्छा सा ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये जो इतने टाइम से मार्केट वॉज इन अ रेंज, ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतने टाइम से मार्केट एक रेंज में था। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मार्केट बुल रन में चल रहा है, अच्छी बात है। पर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई भी स्टॉक्स आपने सस्ते में लिया था, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हो सके तो सेल करिएगा। ठीक है, अपना थोड़ा सा कैश में बैठिए, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हो सकता है इलेक्शन तक मार्केट बुल रन में चले, मार्केट बहुत ऊपर जाए, ये सब चीजें सब कुछ है। अभी जिस तरीके का मतलब अभी तो ऐसा है कि गवर्नमेंट खुद ही बोल रही है कि आप पीएसयू में पैसे लगाओ, ये करो वो करो। तो वो सारी चीजें ना एक बबल क्रिएट करता है, आप मानो या ना मानो। आपको कई लोग थोड़ा अगेंस्ट भी बात कर सकते हैं इसमें,
पर वो ये बबल बर्स्ट होने से पहले पहले आपको निकल जाना है। इस बबल का आप पार्टिसिपेट जरूर करो, इस क्योंकि ये बुल रन चल रहा है, ये बहुत अच्छा मौका है कि पैसे कमाने का। पर टाइमली एग्जिट हो जाएगा, वरना बहुत से लोग होंगे जो फंसने वाले हैं, वो मैं आपको गारंटी लिख के बता सकती हूँ। क्योंकि मार्केट जिस तरीके की रैली दिखा रहा है, एक पॉइंट आएगा मार्केट विल स्टार्ट रिवर्सिंग और वहां पे आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस बबल में अगर आप हिस्सा ले रहे हो, बबल को बर्स्ट होने से पहले पहले बेटर है कि आप अपना पोजीशन को धीरे धीरे करके एग्जिट करें, कैश में बैठे, जब डिप आएगा तब आप ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का आप अपना थोड़ा स्ट्रैटेजी दिमाग में रखो। देखिए, देर इज नथिंग टू लूज इफ यू बुक योर प्रॉफिट अर्ली, देर इज नथिंग टू लूज। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट हो सकता है, नोशनल लॉस हो सकता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस हो सकता है कि भाई ये चीज 100 रुपए पे जाने वाली थी, मैंने 80 पे बुक कर लिया। पर अगर आपने कोई चीज को 50 पे लिया है, 80 पे बुक किया, आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट तो हुआ है। पर अगर आप बुक नहीं कर रहे हो ये इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा, मान लो वो रिवर्स हो गया ना, तो आपको बहुत दुख होगा। प्रॉफिट, घर में पैसा आ रहा है, बुक करके निकले। थोड़ा मैं ज्ञानबाजी कर रही हूँ इस वीडियो में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई कैन सी कि आगे जाके क्या होने वाला है। मुझे दिख रहा है इलेक्शन तक बुल रन हो सकता है, इलेक्शन के कुछ टाइम बाद तक भी बुल रन रह सकता है। लेकिन जिस दिन मार्केट रिवर्सल लेगा, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। उस वो हमें पता नहीं है कि रिवर्स होगा कि नहीं, बट अगर हो गया ना, कई सारे लोग ऑल टाइम हाई पर फंस जाएंगे। एंड मेजोरिटी के साथ यही प्रॉब्लम हो जाती है कि लोगों के पास उस वक्त जब मार्केट में एक्चुअली अपॉर्चुनिटी होती है, तब वो खरीदने के लायक बनते नहीं है। तो इसीलिए बेस क्रिएट हो रहा है, अच्छी बात है। टाइम टू टाइम बुक करते हुए चलिए, डिप में वापस ले लो, ये काम करो। लेकिन ऑल टाइम हाई पे अब जाके कुछ कुछ फ्रेश एंट्रीज बनाना इज नॉट मेकिंग एनी सेंस। निफ्टी में अगर हम देखें जिस तरीके का ब्रेकआउट आया है, अगर ये ब्रेकआउट फेल नहीं होता है तो बहुत हाई चांसेस है कि निफ्टी विल टच ऑलमोस्ट, निफ्टी कैन रन ऑलमोस्ट टुवर्ड्स 23,400। ठीक है, तो अभी 23,400 का जो लेवल है, ये लेवल आने के चांसेस हैं, ये लेवल के आने आने के चांसेस हैं। लेकिन ये अगर ये जो कैंडल हुई है, ये जो कैंडल का लो अगर ब्रेक हो जाएगा तो ब्रेकआउट फेल भी होता है। कई बार हमने ऐसा देखा भी है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और फिर उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट फेल भी कर दिया। तो वो ब्रेकआउट फेल कैसे होगा कि आज आज की जो कैंडल बनी है, इसका लो अब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कल वीकली क्लोजिंग होने वाली है। ठीक है, आज डेली क्लोजिंग में ब्रेकआउट हुआ है, कल मान लो अगर बुलिश मूव रहा तब तो बहुत अच्छा। पर कल अगर इसने अपने ऑल टाइम हाई, जो पहले प्रीवियस ऑल टाइम हाई के नीचे में क्लोजिंग कर दी, विच इज ऑलमोस्ट 22,800 के आसपास, 22,800 के नीचे अगर कल की क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर वीकली ब्रेकआउट नहीं रहेगा, फिर अल्टीमेटली वापस से हम इस रेंज में घुस जाएंगे। तो अभी के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 22,800 का। अगर उसके नीचे में कल की क्लोजिंग हो गई, यानी कि वीकली ये जो कैंडल अभी आपको दिख रहा है, ये वापस से नीचे में आकर आप क्लोज हो जाएगा, मतलब इस तरीके का कोई कैंडल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके का कैंडल बनेगा, तो ये विक का कोई मतलब नहीं रहेगा, ब्रेकआउट नहीं रहेगा। तो कल का जो क्लोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करने के लिए कि हम एक्चुअली में 23,400 500 तक जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि अगर कल की क्लोजिंग हमारी 22,800 के ऊपर होती है तो चांसेस है कि हो जाएगी, क्योंकि 960 पे हम ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो 160 पॉइंट्स ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो चांसेस है कि हम कल ब्रेकआउट देकर ही क्लोज करेंगे। तो इट इज गुड। बट व्हाट आई कैन टेल यू इज कि टाइम टू टाइम बुक करिए, क्योंकि हाई पर खरीदा नहीं जाता है, हाई पर सेल किया जाता है एंड डिप्स पर खरीदा जाता है। तो उल्टा काम मत करिएगा कि कल को जाके कोई फंसे। ओके, अब यहाँ पर हमें इंट्राडे में किस बात का ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये मेजर सपोर्ट पता है 22,800 का। कल अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करता है, इंट्राडे में अगर कल मार्केट 22,890 को ब्रेक करता है, आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। पर यहाँ पर आपको जो टारगेट रहेगा वो 890 के नीचे में 840 820 तक का रहेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट अगर गिरते गिरते 22,800 से लेकर 790 के बीच में अगर आपको दिख रहा है, तो वो एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि एक बेस इंपॉर्टेंट क्रिएट हो चुका है। एंड निफ्टी को अगर स्ट्रॉन्ग रहना है आगे भी, तो वो कल कोशिश यही करेगा कि वो 22,800 के ऊपर वीकली ब्रेकआउट दे दे।
तो 22,800 के ऊपर ही वो क्लोज होने की कोशिश करेगा। तो ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कल के लिए है, बाय ऑन डिप लेवल भी हो सकता है। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड अगर लेना है तो 22,890 के नीचे लीजिएगा, 30 to 50 पॉइंट्स का अपना टारगेट रखिएगा और इवेंचुअल फाइनल टारगेट बुक कर लेना आप लोग 22,820 के आसपास में, ठीक है। अब 22,790 के नीचे अगर निकल जाता है, 90 भी नहीं मैं बोलूंगी, 780 मान के चलो, अगर 780 तोड़ दिया, देखिए आपने यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लिया, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 890 के नीचे आपने पुट साइड का ट्रेड लिया, बुक कर लिया आपने ऑलमोस्ट 840 820 के आसपास में, फिर आप कुछ नहीं कर रहे, आपको बस वेट करना है। जब आप देखो कि 780 भी टूट गया है, तब आप यहाँ पे फ्रेश सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर वहां से और ज्यादा फॉल आने की चांसेस हैं। कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है कि 800 के ऊपर अगर कल की क्लोजिंग होती है तो बहुत हाई चांसेस है कि हम फिर से ऑल टाइम हाई एक नया बनाएंगे, ठीक है। फ्रेश अपसाइड हमें कब कहाँ पर मिलेगा, 22,995, मतलब 23,000 मान के चलो आप, 23,000 के ऊपर निकल जाता है तो यहाँ पर आप फ्रेश अपसाइड मान सकते हो। अभी कोई रेजिस्टेंस बनना पड़ेगा 23,000 के ऊपर, तब हमें प्रॉपर स्विंग हाई का पता चलेगा। तो कल के लिए जो मेजर लेवल्स है वो यही है कि 23,000, क्योंकि 23,000 के ऊपर निकले तो ही ज्यादा मजा है, 23,000 एंड 22,890, ठीक है। जब तक इस लेवल के बाहर नहीं है, इस लेवल के बीच में आप ट्रेड करना अवॉइड कर सकते हैं। अगर 780 के नीचे निकला तो आपको फर्दर सेलिंग प्रेशर मिलेगा, पर बाय ऑन डिप लेवल आपको यहाँ पर हो सकता है कि ये जो एरिया पर आता है अगर 800 के आसपास में, तो यहाँ पर आप बाइंग के लिए प्लान कर सकते हो। चांसेस है कि वापस से बाउंस हो जाएगा अगर इसको पॉजिटिव रहना है तो। बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी अगर आप डेली चार्ट पर देखोगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है, एंड नेक्स्ट जो यहाँ पर अब हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो डायरेक्टली 49,470 के आसपास में दिख रहा है। ये जो ब्रेकआउट आया है ये जिस लेवल के ऊपर, ये लेवल के नीचे अगर ये कल क्लोजिंग दे देता है, वीकली पे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, हाँ, तो कल अगर यहाँ पर अगर ये कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देता है, मतलब ये वाली जो पिछले वीक की जो हाई थी उसके नीचे अगर ये क्लोज हो जाता है विच इज 48,270, तब ये कोई फायदे का नहीं रहेगा ये वाला आज का इतना बुलिश मोमेंटम। बट अगर कल के दिन, मुझे लगता है कि कल भी बुलिश रह सकता है क्योंकि आज का एक मोमेंटम थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो सकता है कल के लिए। बट क्या करना है, कल अगर 48,270 के नीचे निकल गया तो आपको लॉन्ग साइड पे बने नहीं रहना है, जब तक 270 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर आप लॉन्ग साइड पे बने रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेजर जो आपका फॉल है वो इस रेंज के नीचे ही आपको देखने को मिलेगा विच इज 47,350। ये डेली चार्ट का मैं आपको ओवरऑल एनालिसिस बता रही हूँ। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम चले तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जिस तरीके से मार्केट में एक हायर हाई हायर लोज वाला मोमेंटम चला है, ये मोमेंटम तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कोई इमीडिएट स्विंग लो या फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाता है। ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और ये जो एक इमीडिएट स्विंग लो का सपोर्ट है ये कोइंसाइड कर रहा है आपका यहाँ पर, ये वाला मैं मार्क कर देती हूँ समवेयर नियर दिस, तो 48,630 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, क्योंकि मार्केट आप देखो इसने एक लो बनाया, फिर एक नया लो बनाया अपसाइड में, फिर एक हायर लो बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, एंड अभी ऊपर में यहाँ पर क्लोज हुआ है। हाइज की भी अगर हम बात करें तो हायर हाइज बनाते हुए चल रहा है। तो यहाँ पर अगर ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए कल के दिन चलता है तो अच्छी बात है, पर अगर ये वो ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है और अपने इमीडिएट स्विंग लो को भी तोड़ देता है, तो चांसेस क्या है कि यहाँ पे जो इंट्राडे स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो 48,620 के नीचे, 630 के नीचे अगर निकल रहा है तो आप यहाँ पर नेगेटिव साइड यानी पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो अगर आप ऑप्शन बायर हो तो। और हमारा यहाँ पे टारगेट कितना रहेगा, हमारा यहाँ पे टारगेट रहेगा 48,630 के नीचे, ऑलमोस्ट 48,450 का, एंड 450 के नीचे निकला तो 270 का टारगेट आप रख सकते हो। वहीं पर यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पे जो डबल टॉप बन रहा है उसका हाई अगर टूटता है विच इज 48,830, तो 48,830 के ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ पर आप फ्रेश लॉन्ग साइड का पोजीशन क्रिएट कर सकते हो और अपना आप टारगेट यहाँ पर रखना 80 to 100 पॉइंट्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो दिख रहा है 49,000 पर, 49,000 एक बार और तोड़ दे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 49,300 तक का टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो सारे लेवल्स जो है वो मैंने आपको मार्क कर दिए हैं, आपके लिए वो बेटर रहेगा। तो आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने चार्ट पर, एज इन यहाँ से देखकर।
और लेवल जो है वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। तो 48,830 एंड 48,625, ये लेवल को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसके बाहर में आपको ट्रेड करना है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का लेवल। निफ्टी के लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, उसी लिंक से ज्वाइन करिएगा ताकि कोई भी लाइव मार्केट की अपडेट हो तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।